बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम प्रॉब्लम 12-2A को सॉल्व करेंगे। रेक्स बेकर एंड T.Y. फार्ने आर फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप टू विच बेकर विल डिवोट 1/2 टाइम एंड फार्ने विल डिवोट फुल टाइम। दो पार्टनर्स हैं, एक का नाम है रेक्स बेकर और एक का नाम है T.Y. फार्ने। वो एक पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट करें जिसमें हाफ टाइम बेकर देगा और फुल टाइम फार्ने देगा। दे हैव डिस्कस्ड द फॉलोइंग अल्टरनेटिव प्लान्स फॉर शेयरिंग इनकम एंड लॉस। उन्होंने इनकम और लॉस को शेयर करने के 4 प्लान्स डिस्कस किए हैं, ए, बी, सी और डी। तो सबसे पहले देखते हैं प्लान ए में है, इन द रेशियो ऑफ देयर इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट विच दे हैव एग्रीड विल बी 21,000 फॉर बेकर एंड 31,500 फॉर फार्ने। उन्होंने प्लान ए में क्या डिस्कस किया है कि इनकम और लॉस वो किस हिसाब से डिवाइड करेंगे बेकर और फार्ने आपस में। वो ये करेंगे कि जिसने जितना इन्वेस्ट किया इनिशियली उसी रेशो के हिसाब से इनकम और लॉस उनमें डिवाइड किया जाएगा। तो हमसे रिक्वायर्ड क्या है, प्रिपेयर 3 टेबल्स विद द फॉलोइंग कॉलम हेडिंग्स। हमने टेबल बनाने हैं जिसमें हम इनकम और लॉस लिखेंगे, फिर कैलकुलेशंस लिखेंगे, फिर बेकर और फार्ने में जो डिवीजन होगी वो लिखेंगे। तो सबसे पहले जो पार्ट 1 है उसमें है हमारे पास 18,000 नेट लॉस। फिर ईयर 2 में है हमारे पास 45,000 नेट इनकम और ईयर 3 में है हमारे पास 75,000 नेट इनकम। इस क्वेश्चन को हमने 3 मरतबा सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 18,000 जो नेट लॉस है उसको डिवाइड करेंगे बेकर और फार्ने के दरमियान 4 तरीक़ों से। वो 4 तरीके कौन से हैं, ए, बी, सी और डी। इनको हम जैसे जैसे सॉल्व करेंगे तो हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे। फिर हमने क्या करना है, ईयर 2 में हमने 45,000 जो नेट इनकम है उसको बेकर और फार्ने के दरमियान डिवाइड करना है। उसको भी 4 तरीक़ों से डिवाइड करना है, ए, बी, सी और डी से। फिर लास्ट में हमने क्या करना है कि जो हमारे पास नेट इनकम है 75,000 उसको हमने डिवाइड करना है बेकर और फार्ने के दरमियान, ए, बी, सी और डी, इन 4 मेथड्स से। तो इस क्वेश्चन को इस तरह हमने 3 मरतबा सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रॉब्लम 12-12A। टू ए। तो पार्ट ए में हमारे पास है इन द रेशियो ऑफ द इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इनिशियली देखते हैं बेकर ने 21,000 इन्वेस्ट किया और फार्ने ने 31,500। तो हम इसकी वर्किंग कर लेते हैं। पहले वर्किंग इधर पिछले पेज पर कर लेते हैं। बेकर की इन्वेस्टमेंट है 21,000, जबकि फार्ने की इन्वेस्टमेंट है 31,500। इन दोनों को हम टोटल कर लेंगे। तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो हमारे पास आ जाती है 52,500। अब हम देखेंगे कि बेकर का शेयर कितना बनेगा। इसके लिए हमने 21,000 को ऊपर रखेंगे और जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे 52,500। तो 210 डिवाइड बाय 525
ये बनता है हमारे पास 0.4, और अगर दूसरी तरह देखें तो ये 2/5 बनता है। अब हम 2/5 को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 18,000 से, ये 18,000 कहाँ से आया? 18,000 है नेट लॉस। हमने इस नेट लॉस को डिवाइड करना है इन दोनों के दरमियान, तो इसका भी हम कैलकुलेट करते हैं। 255 मल्टीप्लाई बाई 18,000, ये आता है 7200। लेकिन इस 7200 के साथ हम ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि ये लॉस है, और लॉस के साथ माइनस का साइन आता है, लेकिन अकाउंटिंग जब हम इस लेवल पर करते हैं तो माइनस के साइन की जगह ब्रैकेट लगा देते हैं। और अब हमने फाड़ने का शेयर देखना है। इसमें आता है 31,500 ऊपर लिखेंगे, नीचे आता है 52,500। तो 315 डिवाइडेड बाई 525, याद है 3/5। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 18,000 से, आंसर आता है 10,800। इक्वल 10,800। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो पार्ट ए लिखेंगे इधर। सबसे पहले हम इधर लिखेंगे नेट लॉस। अगर हम प्रॉफिट हुआ होता तो हम इधर नेट इनकम लिखते हैं। तो नेट लॉस हमारे पास कितना है? 18,000, जिसको हमने डिवाइड करना है बेकर और फाड़ने के दरमियान। तो इधर हम लिखेंगे डिवीज़न, और क्योंकि इसकी वर्किंग हम पहले कर चुके हैं तो इधर हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। इधर बेकर को कितना आया था? 7200, और फाड़ने को 10,800। माइनस के लिए ब्रैकेट साथ लगाएंगे, 7200 प्लस इधर साथ हम लिख देंगे 10,800। अब माइनस माइनस प्लस होता है तो इधर हम पॉजिटिव 18,000 लिखेंगे। तो माइनस 18,000 प्लस 18,000, इसका आंसर आ जाएगा नील। तो इसका मतलब है कि हमारा जो नेट लॉस वाला अकाउंट था उसका बैलेंस अब ज़ीरो हो गया, क्योंकि इन दोनों ने इस लॉस को अपने अकाउंट से पे कर दिया। तो इधर अगर हम लिखेंगे इधर अब हम लिखेंगे इनकम ऑफ ईच पार्टनर। तो ये आ जाएगा 7200 और इधर 10,800। फिर हमारे पास आ जाता है पार्ट बी। उसमें हमने क्या करना है? हम दोबारा से लिखेंगे नेट लॉस, जो कि है 18,000। पार्ट बी में हम देखते हैं कि हमने इस नेट लॉस को किस तरह डिवाइड करना है। पार्ट बी में है इन प्रोपोर्शन टू द टाइम डिवोटेड टू द बिजनेस। हमने पार्ट 2 में इस लॉस को किस बेस पे डिवाइड करना है कि किसने कितना टाइम दिया है। शुरू में हमें गिवन है कि बेकर विल डिवोट 1/2 टाइम, बेकर हाफ टाइम देगा, एंड फाड़ने विल डिवोट फुल टाइम। इसका मतलब है कि अगर हम इस टाइम के 3 हिस्से करें तो उसमें से एक हिस्सा बेकर देगा और 2 हिस्से फाड़ने देगा। तो हमने सिंपली क्या करना है कि जो हमारे पास नेट लॉस है हम उसको बेकर की मर्तबा हम उसको डिवाइड करेंगे। बेकर शेयर हम लिखेंगे 1/3। इसको हम 18,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय, तो ये आ जाता है 6,000। इसका मतलब है कि 6,000 बेकर बियर करेगा, और फाड़ने की मर्तबा हम लिखेंगे फाड़ने शेयर 1/3 है, तो इधर हम लिख देंगे 2/3 मल्टीप्लाई बाय 18,000। ये बन जाता है 12,000। तो अगर हम इन दोनों को टोटल करें तो आंसर 12,000 प्लस 6,000 18,000 आएगा। तो इधर हम लिखेंगे ये, और इसका आंसर फिर नील हो जाएगा क्योंकि 18,000 माइनस 18,000 नील।
और इधर हम लिखेंगे इनकम ऑफ ईच पार्टनर। इधर आएगा 6000 ब्रैकेट के साइन के साथ, इधर ऊपर भी ब्रैकेट का साइन आएगा, और इधर आएगा 12000। नेक्स्ट हम इसका पार्ट सी सॉल्व करेंगे। पार्ट सी में है अ सैलरी अलाउंस ऑफ 3000 पर मंथ टू फार्ने एंड द बैलेंस इन अकॉर्डेंस विद द रेशो ऑफ देयर इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। पार्ट सी में क्या है कि हर साल कि पर मंथ सैलरी अलाउंस मिलेगा फार्ने को 3000 पर मंथ। इधर हम लिखेंगे नेट लॉस जो कि है 18000। अब सैलरी अलाउंस पर मंथ मिल रहा है फार्ने को 3000 का, लेकिन हम एक साल का कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 12 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये बनता है 36000। मतलब फार्ने को 36000 का सैलरी अलाउंस मिलेगा। तो इधर हम लिखते हैं ये एक्स्ट्रा सैलरी अलाउंस 36000 हम इधर लिख देंगे फार्ने के साथ, और बेकर को उन्होंने मेंशन नहीं किया, इसका मतलब है बेकर को नहीं मिलेगा। और बाकी जो डिवीज़न है वो है इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बेस पे, और जो इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो हमें पार्ट ए में गिवन थी कि 21,000 बेकर ने इन्वेस्ट किया है और 31,500 फार्ने ने इन्वेस्ट किया है। तो इसके लिए हम यहीं से देख लेते हैं कि 2/5 बेकर का शेयर होगा और फार्ने का शेयर होगा 3/5। पहले ये जो सैलरी अलाउंस है ये भी माइनस में जाएगा ना, तो हम इसको लिख लेते हैं 36,000 इधर, तो 18,000 प्लस 36,000 बनता है 18 प्लस 36 54। अब इस 54,000 को हमने इन दोनों के दरमियान डिवाइड करना है इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बेस पर। इधर हम लिख देते हैं डिवीज़न, और क्या करेंगे कि बेकर के लिए हमने करना है 2/5 मल्टीप्लाई बाय 54,000, और फार्ने के लिए 3/5 मल्टीप्लाई बाय 54,000। ये बनता है 21,600, और 3/5 ये बनता है 32,400। और इन दोनों को ऐड करके इधर लिखेंगे तो ये बन जाएगा 54,000, और इसका आंसर नील आ जाएगा। अब हम इधर लिखेंगे इनकम ऑफ ईच पार्टनर। $32,400 प्लस 36,000 ये बनता है 68,400। कि नहीं, इधर माइनस नहीं आएगा। 36,000 में से हम सिंपली 32,400 को माइनस करेंगे, तो ये आ जाता है 3600। अब इधर हमने बेकर के जो
इनकम ऑफ ईच पार्टनर आ रही है, उसमें जो बेकर की इनकम आ रही है उसके साथ हमने माइनस लगाया, और जो फाड़ने की आ रही है उसके साथ हमने माइनस नहीं लगाया। इसकी रीज़न ये है कि फाड़ने को जो अलाउंस मिल रहा था 36,000 पर ईयर, 3,000 पर मंथ के हिसाब से, उसकी वैल्यू ज़्यादा थी। और फिर जो हमने डिवाइड किया था 54,000 को इन दोनों के दरमियान, उसमें 32,400 फाड़ने ने पे करना था। तो उसमें से जब हमने माइनस किया 36,000 में से, तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसीलिए इसके साथ हमने माइनस का साइन नहीं लगाया। नेक्स्ट हम करेंगे पार्ट डी। उसमें है a salary allowance of 3,000 per month to Farn and 10% interest on the initial capital investment and the balance shared equally. The partners expect the business to perform as follows. फिर आगे वही years दिए हुए हैं। तो पार्ट डी में हमने क्या करना है कि 3,000 पर मंथ सैलरी अलाउंस फाड़ने को मिलेगा और 10% इंटरेस्ट ऑन द इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जो 10% इंटरेस्ट है वो दोनों को मिलेगा। तो इसको हम किस तरह करेंगे, इधर हम लिखेंगे नेट लॉस, जो कि है 18,000, सैलरी अलाउंस 36,000 मिलेगा फाड़ने को, इसका हम इधर माइनस कर देंगे। फिर इंटरेस्ट अलाउंस ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बेस पे मिलेगा और 10% मिलेगा। तो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है हमने सिंपली उसका आखिरी ज़ीरो हटा देना, तो 10% निकल आएगी। तो उसमें 2100 बेकर को और 3150 फाड़ने के लिए, इन दोनों को ऐड करेंगे। आंसर है 5250, इसको हम इधर लिख देंगे। अब हमने इन तीनों को ऐड करना है। आंसर आ रहा है 59250। इसको अब हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइडेड बाई 2, 29625। इधर 36,000 प्लस 3150 करेंगे। $39,150 minus 29625, ये आता है 9525। फिर 2100 माइनस 29625, 27525।
अब हम इसकी ईयर 2 के हिसाब से डिवीजन करेंगे। ईयर 2 जिसमें नेट इनकम है 45,000। तो इधर हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, इधर बेकर, फार्ने और इधर टोटल। पर्टिकुलर्स में इधर पार्ट ए में हमारे पास है इन द रेशियो ऑफ देयर इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो इधर हम लिखेंगे पार्ट ए, नेट इनकम देखते हैं। नेट इनकम है हमारे पास 45,000। अब हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बेस पर कैलकुलेट करना है। तो हम देखते हैं कि इधर जब हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बेस पर किया था तो बेकर का शेयर 2/5 था और फार्ने का 3/5 था। तो इस मरतबा भी हम क्या करेंगे कि 2/5 को हमने लास्ट टाइम 18,000 से मल्टीप्लाई किया था जो कि लॉस था। तो इस मरतबा हम इसको 45,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 45,000, आंसर 18,000 आ रहा है। और इसका जो प्रॉपर मेथड है वो तो ये है कि हम इसकी वर्किंग करें, और वर्किंग में हमें क्या करना होगा कि बेकर की इन्वेस्टमेंट को और फार्ने की इन्वेस्टमेंट को हम ऐड करेंगे। और इन्वेस्टमेंट हमें ईयर 1 के लिए जो इन्वेस्टमेंट दी गई थी तो ईयर 2 के लिए भी वही इन्वेस्टमेंट दी गई है। तो इसको सेपरेटली करने की ज़रूरत नहीं है। हम बस सिंपली क्या करेंगे कि रेशो जो हमारे पास आई है 2/5 बेकर के लिए है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 45,000 से, और फाड़ने के लिए 3/5 है तो इसको हम 45,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि रेशो दोनों में सेम रहेगी क्योंकि इन्वेस्टमेंट सेम है। 2 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाय 45,000, बेकर का आ रहा है 18,000 और फाड़ने का है 3 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 45,000, ये 27,000। और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे 27 प्लस 18,000 ये आता है 45,000। तो इधर से हम माइनस कर देंगे, आंसर इधर आ जाएगा नील। और इधर इनकम ऑफ ईच पार्टनर $18,000 बेकर की इनकम और 27,000 फाड़ने की। फिर पार्ट बी करेंगे, उसमें हम दोबारा से नेट इनकम लिखेंगे। अब पार्ट बी में हमने क्या करना है, इन प्रपोर्शन टू द टाइम डिवोटेड टू द बिज़नेस। उन्होंने बिज़नेस को जितना टाइम दिया हमने उस हिसाब से डिवीजन करनी है। तो जो बेकर था उसने हाफ टाइम दिया था और फाड़ने ने फुल टाइम। तो हम क्या करेंगे, डिवीजन लिखेंगे। इधर लिखेंगे 1/3 मल्टीप्लाई बाय 45,000 और नीचे 2/3 मल्टीप्लाई 45,000। यहाँ था 15,000 बेकर, $30,000 फाड़ने में।
इन दोनों को ऐड करेंगे तो 45,000 और इधर से हम माइनस कर देंगे, तो इधर हम लिखेंगे 15,000 और इधर 30,000। फिर है पार्ट सी। पार्ट सी में हमने क्या करना है, a salary allowance of 3,000 per month to Farney and the balance in accordance with the ratio of their initial capital investments. हमने फार्ने को सैलरी अलाउंस देना है 3,000 पर मंथ का, जो कि बनेगा 36,000 एक ईयर का। तो इधर हम लिखेंगे नेट इनकम, सैलरी अलाउंस फाड़ने को जाएगा 36,000, तो 45 माइनस 36,000 ये बनता है 9,000। इस 9,000 को हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बेस पर डिवाइड करना है, तो इधर हम लिखेंगे डिवीजन, इधर पहले लिखेंगे रिमेनिंग बैलेंस। इस 9,000 को सिंपली हम 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं 2/5 से। $3,600 आएगा बेकर का, और फाड़ने का आएगा 9,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5। $5,400 फाड़ने का। इन दोनों को टोटल करें तो 9,000 बनता है, तो इधर नील आ जाएगा। और इधर हम क्या करेंगे, बेकर का तो एज इट इज़ हम 3,600 लिखेंगे, और फाड़ने के लिए हम 36,000 प्लस 5,400 करेंगे। ये बनता है 41,400। फिर है पार्ट डी। पार्ट डी में हमने क्या करना है, अ सैलरी अलाउंस ऑफ 3,000 पर मंथ टू फार्ने, 10% इंटरेस्ट ऑन देयर इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड द बैलेंस शेयर्ड इक्वली। हमने एज यूजुअल 3,000 पर मंथ सैलरी अलाउंस फाड़ने को देना। इससे पहले हम लिखेंगे नेट इनकम, यह है 45,000। सैलरी अलाउंस देंगे 3,000 पर मंथ दें तो एक साल का बनेगा 36,000। इसको हम माइनस करेंगे यहाँ से। 10% इंटरेस्ट अलाउंस देना। जब इंटरेस्ट अलाउंस 10% देना होता है और इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बेस पे, तो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है उसका बस आखिरी ज़ीरो हटा देना होता है, वो 10% निकल आता है। जैसे इधर इनिशियल इन्वेस्टमेंट बेकर ने किया 21,000 और फाड़ने ने किया 31,500। हम सिंपली आखिरी ज़ीरो हटा देंगे तो 10% इंटरेस्ट अलाउंस निकल आएगा। $3,150 प्लस 2,100, याद है 5,250। इसको भी माइनस करेंगे, 45,000 में से इन दोनों का हम माइनस करेंगे और जो रिमेनिंग आएगा उसको हमने इक्वली डिवाइड करना है।
3750। रिमेनिंग बैलेंस है 3750। इसको हम डिवाइड करेंगे। यहाँ था 1875, दोनों को जाएगा 1875। इन दोनों को ऐड करें तो 3750, इसको इसमें से माइनस करेंगे, आंसर आएगा नील। और इधर हम लिखेंगे अब इनकम ऑफ ईच पार्टनर। $2100 + 1875 याद है 3975 और 36,000 + 3150 + 1875 याद है 41025। तो ईयर 2 की जो नेट इनकम थी उसको भी हमने 4 तरीक़ों से इनके दरमियान डिवाइड कर दिया है। अब हमने ईयर 3 की जो नेट इनकम है उसको डिवाइड करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे नेट इनकम 75,000। फिर हम लिखेंगे पार्ट ए। पार्ट ए में हमने क्या करना है, इन द रेशो ऑफ देयर इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रेशो में अगर हमने डिवाइड करना है तो इधर हम लिखेंगे डिवीज़न। फिर हम बेकर के लिए 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 75,000 को, और फाड़ने के लिए 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 75,000 को। $30,000 और 3/5 मल्टीप्लाई 75,000 45,000 फाड़ने के लिए। इन दोनों को टोटल करेंगे तो आंसर आता है 75,000। इसको माइनस करेंगे यहाँ से, नीचे नील।
इधर हम लिखेंगे इनकम ऑफ ईच पार्टनर। फिर है पार्ट बी। पार्ट बी में हमारे पास नेट इनकम है 75,000। उसमें हमने क्या करना है, इन प्रोपोर्शन टू द टाइम डिवोटेड टू बिजनेस, जितना उन्होंने बिजनेस को टाइम दिया हमने उसी हिसाब से इस इनकम को डिवाइड करना है। तो इधर हम लिखेंगे डिवीज़न, और बेकर के लिए हम क्या करेंगे, वन ओवर थ्री मल्टीप्लाई 75,000 या तो 25,000, और फाड़ने के लिए 2/3 मल्टीप्लाई 75,000 50,000। 50 + 25 ये बनता है 75,000। इधर आंसर आ जाता है नील। फिर है 50,000 25,000। इधर पार्ट बी आना था। इधर हम लिखेंगे पार्ट सी। नेट इनकम है 75,000। पार्ट सी में हमने किस तरह डिवीजन करनी है, 3,000 सैलरी अलाउंस ऑफ 3,000 पर मंथ टू फार्ने एंड द बैलेंस इन अकॉर्डेंस विद द रेशो ऑफ द इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। पहले हम फार्ने को सैलरी अलाउंस देंगे 3,000 पर मंथ अगर देंगे तो ये एक साल का 36,000 बनेगा। इसको माइनस करेंगे इसमें से 75,000 माइनस 36,000 याद है 39,000। इधर हम लिखेंगे कि जो रिमेनिंग बैलेंस है वो है 39,000। अब जो रिमेनिंग बैलेंस है उसको हमने इन दोनों के दरमियान डिवाइड करना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बेस पर। जो पार्ट ए था उसमें भी हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बेस पर डिवाइड किया था, तो हमने बेकर के लिए जब आंसर निकालना था तो उसको हमने 2/5 से मल्टीप्लाई किया था, और जो फाड़ने के लिए तो उसको 3/5 से। इधर भी हम यही करेंगे। बेकर का जब हमने शेयर निकालना है तो हम 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 39,000 को, और फाड़ने का जब निकालना है तो 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 39,000 को। याद है 15,600, और फाड़ने का जब हमने निकालना है 3/5 मल्टीप्लाई 39,000 क्या आ जाता है 23,400। अब हम क्या करेंगे, 15,600 एज इट इज़ 36,000 + 23,400 यहाँ आता है 59,400। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इधर 39,000 आ जाएगा। ये इनके दरमियान डिवाइड हो गया तो इसको हम इसका बैलेंस हम नील कर देंगे। फिर पार्ट डी, इसमें हम अगेन नेट इनकम लिखेंगे। अब पार्ट डी में हमने क्या करना है,
A salary allowance of 3,000 per month to Farne, 10% interest on the initial capital investment, and the balance shared equally. सबसे पहले हमने देना है सैलरी अलाउंस, जो कि बनेगा 36,000 पर ईयर, 3,000 पर मंथ की बेस पर। इसको इसमें से माइनस कर देंगे। फिर हमने देना है इंटरेस्ट अलाउंस, इंटरेस्ट अलाउंस हम देखेंगे 2100 बनेगा बेकर का और 3150 फाड़ने का, क्योंकि ये 10% की बेस पर है। इन दोनों को टोटल करेंगे, ये बनता है 5250। आएगा 75,000 माइनस 36,000 माइनस 5250, यहाँ से 33750। इसको हम डिवाइड करते हैं अब। जो रिमेनिंग बैलेंस है उसको हमने दोनों के दरमियान इक्वली डिवाइड करना है। यहाँ आता है 16875। इधर आंसर आ जाएगा नील। अब हम ऐड करेंगे इन दोनों को। फिर हमने 36,000 प्लस 3150 प्लस 16875 6875, ये बनता 56025। इधर आ जाएगा इनकम ऑफ ईच पार्टनर। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।